हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे टेंजेंट और नॉर्मल का कुछ प्रॉब्लम थ्योरी देखे थे। कुछ प्रॉब्लम उसमें हम लोग डिस्कस किए थे एनसीईआरटी का। कुछ और प्रॉब्लम समझते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन है 10th नंबर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1। तो कोई कर्व होगा इस तरह से, मान लेते हैं इसका। तो हमको चाहिए एक ऐसा टेंजेंट, सपोज कीजिए एक इस तरह टेंजेंट है, इधर टेंजेंट है। जितना भी टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट, हमको एक ऐसा टेंजेंट चाहिए जिसका स्लोप -1 है और इस पर टेंजेंट है। हमको उस सारे लाइन का इक्वेशन चाहिए। तो पहले तो हमको इस स्लोप का टेंजेंट को इक्वल करना होगा -1 के इक्वल। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1। तो पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। तो गिवन कर्व क्या है? गिवन कर्व इक्वल टू, गिवन कर्व y इक्वल टू 1 बाई x माइनस 1। तो dy बाई dx 1 बाई x माइनस 1 बाई x का DC माइनस 1 बाई x स्क्वायर। तो ऐसा कर सकते हैं। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई dx इक्वल टू -1 बाई x माइनस 1 का स्क्वायर। और अब यहां से हम गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1, यानी कि -1 बाई x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x का वैल्यू अगर 0 या फिर 2, दो वैल्यू आएगा हम लोग को। तो y का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू ऑफ y, तो y इक्वल टू 1 बाई, अगर हम x इक्वल टू 0 पहले रखते हैं, यहाँ x इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो क्या? 1 बाई 0 माइनस 1, यानी कि -1। और x इक्वल टू 2 रखते हैं, तो y इक्वल टू 1 बाई 2 माइनस 1, यानी कि 1। तो पॉइंट हम लोग को यहाँ आया 0 माइनस 1, और यहाँ पॉइंट आया 2 और 1। अब हम निकालते हैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1। तो पहले हम निकाल रहे हैं एट पॉइंट 0 माइनस 1, तो y माइनस -1 इक्वल टू dy बाई dx, यानी कि स्लोप -1 और x माइनस x1, तो x माइनस 0, यानी y प्लस 1 इक्वल टू -x, यानी x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। और एट पॉइंट 2 1, तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल टू -1 x माइनस 2, और y माइनस 1 इक्वल टू -x प्लस 2। तो आप लोग को यहाँ आ जाएगा x प्लस y इक्वल टू 3। तो एक दो इक्वेशन ऐसे आएंगे, दो टेंजेंट के इक्वेशन इस तरह से हैं जो इस पर टेंजेंट के फॉर्म में रहेंगे और स्लोप -1 होगा। कोई दिक्कत नहीं इस महीने में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। अगर तो यहाँ है फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। तो पहले तो हमको स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? तो गिवन इक्वेशन
ये गिवन कर्व एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो 1 बाय 9 2x 1 बाय 16 2 बाई dy बाय dx इक्वल टू 0 और dy बाय dx का वैल्यू आ जाएगा हम लोग को माइनस 2x बाई 9 और इंटू 8 बाई ये हम लोग का वैल्यू आ गया। ये पॉजिटिव है, दूसरे तरफ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ गया, यानी कि dy बाई dx इक्वल टू वैल्यू आ गया हम लोग को माइनस 16x बाई 9 बाई कुछ इस तरह से वैल्यू आएगा हम लोग को। अब हम यहां समझते हैं तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कंडीशन दिए थे कि स्लोप यहां 0 हो जाएगा, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहां पर ऐसा कर सकते हैं, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई dx और इक्वल टू माइनस 16x बाई 9y। अब यहां पर समझिए, तो सिंस टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां आ गया आप लोग को सो dy बाई dx इक्वल टू 0 ऐसा वैल्यू होगा। तो यहां कहने का मतलब माइनस 16x बाई 9y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 हो गया तो y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए इक्वेशन हम लोग के पास है एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 0 है, मतलब ये पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4। और समझिए टेंजेंट पैरेलल टू बाई एक्सिस मीन्स dy बाई dx इक्वल टू अनडिफाइंड, कंडीशन जो हम लोग को आया था। तो यहां से dy बाई dx का वैल्यू अगर रखते हैं तो माइनस 16x बाई 9y इक्वल टू अनडिफाइंड, मीन्स 9y इक्वल टू 0 होना चाहिए और y इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 0 मीन्स पूरे पार्ट 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 और x इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यहां पर हम लोग को जो पॉइंट आया रिक्वायर्ड पॉइंट, तो देखिए 0 4 या फिर 0 प्लस माइनस 4 कर सकते हैं इस पॉइंट के लिए, और यहां प्लस माइनस 3 और 0। ए 4 पॉइंट है इस पर जहां टेंजेंट पैरेलल होगा एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। तो यहां पर अगर पैरेलल के लिए देखते हैं तो यहां पर पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट का आंसर आप ऐसे समझिए। तो यहां रिक्वायर्ड पॉइंट आएगा 0 प्लस माइनस 4, और यहां आ गया रिक्वायर्ड पॉइंट प्लस माइनस 3 और 0। ये आपका सेकंड नंबर का हो गया और ये फर्स्ट नंबर का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट इंटीग्रेटेड पॉइंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन है। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए इक्वेशन दिया हुआ है और एट पॉइंट 0,5। तो सबसे पहले हम यहाँ काम करते हैं dy बाई dx कैलकुलेट कर लेते हैं। तो dy बाई dx का वैल्यू हम लोग को आ गया 4x3, पावर पावर करेंगे नॉर्मली जो हम लोग अप्लाई करते आ रहे हैं अभी तक, और हमको तो जो dy बाई dx आएगा वो हो जाएगा हम लोग को टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 0।
तो हर एक जगह 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, रह गया -10। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 बाई dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू आ गया 10 -10, तो फाइनली आ गया हम लोग को 10। अब हम यहां समझ लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो आ गया हम लोग को y माइनस y1 यानी कि 5 इफ m का वैल्यू -10, x माइनस x1 यानी कि y माइनस 5 इक्वल टू -10x, यानी कि 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसकी बात अगर करें तो y माइनस 5 इक्वल टू 1/10। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप भी डालेंगे हम लोग 1/10 और x माइनस 0, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 10y माइनस 50 इक्वल टू x, यानी कि x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये हो गया आप लोग का आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हम 50 की बात करते हैं, तो यहाँ फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 30। ये हम लोग के पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से dy बाई dx कैलकुलेट करते हैं। dy बाई dx कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम लोग को टेंजेंट का स्लोप आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम केस फर्स्ट आते हैं, इनके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। यानी ये जो है, तो सिंस टेंजेंट पैरेलल टू 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये इसी को होते हैं हम लोग y के फॉर्म में, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 9। तो यहां लिख सकते हैं सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन तो यहां देखते हैं अगर, तो स्लोप ऑफ लाइन 2, तो टेंजेंट आ गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। तो हम लोग को वैल्यू आ गया 2। अब यहां समझते हैं हम लोग, तो इसके परपेंडिकुलर चाहिए हमको। तो स्लोप तो हम लोग के पास टेंजेंट का स्लोप 2 और एट पॉइंट x इक्वल टू 2, तो यहां से y का वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7 यानी कि 7। तो अब यहां से निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y माइनस y1 का वैल्यू हो गया, यानी कि हम लोग जो इक्वेशन निकालेंगे एट पॉइंट 2 7, तो 2 7, तो y माइनस y1 यानी कि 7 इक्वल टू m का वैल्यू आपके पास स्लोप हो गया 2 और x माइनस x1 यानी कि y माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4 और y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन। अब यहां पर थोड़ा सा आगे समझते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा परपेंडिकुलर टू लाइन 5y माइनस 15 प्लस 13, तो इसको देखते हैं। बी नोट की बात करते हैं, तो यहां है सिंस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू 5y माइनस 15x प्लस इक्वल टू 13,
और 5y = 15x + 13 और y = 3x + 13y 5। अब हम यहां से, तो यहां पर आपका आ गया स्लोप 3, तो स्लोप ऑफ लाइन = 3। तो देखिए, तो परपेंडिकुलर है, यहां पर लाइन परपेंडिकुलर है, तो सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन = -1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x - 2 आया है हम लोग को, और स्लोप ऑफ लाइन = 3, तो दोनों का वैल्यू -1 होना चाहिए, यानी कि 6x - 6 = -1 और x = 5/6। तो x का वैल्यू आ गया 5/6, तो y का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहां से, तो y = 5/6 का स्क्वायर -2 × 5/6 + 7, 25/36 प्लस, तो एलसीएम लेंगे 36 और 25 माइनस 60 और प्लस 252। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 217/36। तो देखिए, अब अगर समझते हैं यहां, तो पॉइंट आ गया हम लोग का x का वैल्यू 5/6 और y का वैल्यू 217/36। अब हम बात करते हैं इक्वेशन का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो y - 5/6 और स्लोप, तो यहां स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट = जो भी आएगा हम लोग को -1 स्लोप ऑफ लाइन यानी कि 3, तो सीधा हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, -1/3 तो -1/3 और इंटू x - x1, सॉरी यहां पर आ जाएगा हम लोग को 217/36 और x - x1 5/6, तो 36y - 217/36, तो -1 इंटू 6x - 5 दो बार में कैंसिल, 36y - 217 = -12x और प्लस 10, यानी कि 12x + 36y और -227 = 0। ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 का। तो यहां है, सो दैट द टेंजेंट टू कर्व y = 7x³ - +11 at the point where x = 2 and x = -2 are parallel। और एक क्वेश्चन है, find the point on the curve y = at which the slope of tangent is equal to the y coordinate of the point। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो हम लोग को कर्व जो दिया हुआ है वहां से हम लोग dy/ds निकालते हैं, और dy/ds का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए, तो अब हम बात करते हैं एट पॉइंट x = 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 21 और इंटू 2 का स्क्वायर 84। और बात करते हैं एट पॉइंट x = -2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 21 इंटू -2 का स्क्वायर यानी कि 84। तो दोनों जो स्लोप आया आपको इक्वल है, तो अब यहां लिखेंगे
स्लोप एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू स्लोप एट x इक्वल टू -2. So tangent to curve at point x equal to -2 and x equal to 2 are पैरेलल. ये आपका प्रूफ हो गया. कोई दिक्कत नहीं. तो हम लोग को दोनों स्लोप अगर इक्वल आ गया है तो कर्व या टेंजेंट जो भी कहते हैं वो पैरेलल है. और अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए. अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो यहां पर बोल रहा है द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द बाई कोऑर्डिनेट, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 3x² और बाई कोऑर्डिनेट कहने का मतलब कर सकते हैं x3. कोई दिक्कत नहीं. तो देखिए अब हम इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x³ माइनस 3x² इक्वल टू 0. तो x² कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो देखिए यहां पर वैल्यू आ गया x² इक्वल टू 0 या x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3. तो हम लोग को 2 पॉइंट तो आ गया. अब बाई चाहिए हमको तो बाई निकालते हैं एट x इक्वल टू 0. तो बाई 0 और यहाँ बाई 3 का क्यूब यानी कि 27. तो रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया हम लोग का 0 0 और 3 27. यही पॉइंट है जहां पर x कोऑर्डिनेट सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा बाई कोऑर्डिनेट. कोई दिक्कत नहीं. कुछ और प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं. ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आया होगा. यहां पर हमको जो डिमांड है प्रूव दैट द कर्व x equal to y² and y equal to k cut at right angle if 8k² equal to 1. तो सबसे पहले हमको यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए. सबसे पहले काम यही करेंगे. तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सोल्व करना होगा. तो हम पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं. उसके बाद पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या क्या करना होगा हमको. तो सबसे पहले हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट पर ही हम लोग टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट करेंगे. एंगल बिटवीन कर्व मींस एंगल बिटवीन टेंजेंट. तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद हम दोनों का dy बाई dx कैलकुलेट करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे. और अगर स्लोप का मल्टीप्लाई करने के बाद -1 आता है हम लोग अप्लाई करेंगे. और अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग को ये परपेंडिकुलर यानी कि राइट एंगल होगा. और अगर ऐसा नहीं आता है तो नहीं होगा. तो शुरू करते हैं हम लोग कैलकुलेशन इसका और देखते हैं क्या क्या होता है. जो तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. यहां से x का वैल्यू निकालें और यहां पर x का वैल्यू पुट कर दिए. तो बाई स्क्वायर इंटू बाई इक्वल टू के. तो बाई का वैल्यू हम लोग को आ गया k इक्वल टू बाई इक्वल टू के पावर 1/3. इस तरह से x का वैल्यू आ गया. तो इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग को आ गया k पर पावर 2/3 और k पर पावर 1/3. अब हम दोनों इक्वेशन की बात कर रहे हैं. दोनों इक्वेशन का हम लोग टेंजेंट निकालते हैं एट इंटरसेक्शन पॉइंट. तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट इंटरसेक्शन पॉइंट एक m1 मान लेते हैं और दूसरे को m2 मान लेते हैं. सपोज करते हैं ऐसा. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको. तो देखिए m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 k 1/3 इंटू माइनस k 1/3 और 1/2 k 2/3
3। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से देखते हैं अगर, तो हम लोग के पास है क्या, तो 8k² इक्वल टू 1 गिवन दिया हुआ है, तो ऐसा अप्लाई करते हैं। तो यहां पर -1 होगा आपका, -1/2 k² पर पावर 1/3। तो k² कहने का मतलब 8k² इक्वल टू 1, तो k² इक्वल टू 1/8, तो -1/2 और 1/8 पर पावर 1/3, यानी -1/2 इंटू 1/2, यानी कि m1 इंटू m2 इक्वल टू, तो -1/2 इंटू 1/2, m1 इंटू m2। तो यहां आ गया m1 इंटू m2 इक्वल टू -6। तो अब कर सकते हैं, सो कर्व परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर में कभी आया हुआ है, ध्यान नहीं है किस साल में आया है, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 25 है और आप लोग को 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व व्हिच इज पैरेलल टू लाइन। ये पहले भी क्वेश्चन देख रहे थे इस टाइप का, जो लाइन के पैरेलल दिया हुआ है या परपेंडिकुलर दिया हुआ है। तो पहले कर्व है हम लोग के पास, तो y² इक्वल टू 3x - 2 कर दिए। यहां से हम लोग dy/dx निकालिए, मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व dy/dx इक्वल टू 3/2y। तो जो टेंजेंट है वो पैरेलल है इस लाइन का, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी 2 हो जाएगा। यहां से हम लोग y का वैल्यू और x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, यानी कि हम लोग इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इक्वल टू m यानी कि स्लोप ऑफ लाइन 2 या स्लोप ऑफ टेंजेंट 2x - x1। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 कॉमन लेंगे तो आप लोग के पास आ जाएगा 48x - 24y - 23 इक्वल टू 0। ये हम लोग का आंसर है। कोई दिक्कत नहीं। कुछ और भी इसमें क्वेश्चन होंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिसलेनियस में देख लेंगे हम लोग, और आप लोग अब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो बताइए।